डू यू थिंक दैट ऑल फरारीज आर डिजाइन्ड बाय फरारी इटसेल्फ? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि कई सारी फरारीज, अल्फा रोमियोस और भी कई ब्रांड्स की कार एक इटालियन कार डिजाइनर पिनिनफरीना ने डिजाइन की है। दिस कंपनी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट 90 years एंड कार्स फ्रॉम दिस डिजाइन हाउस आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्स एवर। पहले ये कंपनी कार्स डिज़ाइन करते थे सिर्फ दूसरी कंपनीज और प्राइवेट कस्टमर्स के लिए, बट रिसेंट ईयर्स में पिनिनफरीना में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। With the help of Mahindra Group, they have started their own production company with the name of Automobili Pininfarina. So, how did they manage to do it? Let's talk about it. See Pininfarina's finest haunches, the flash of yellow. The short wheelbase Ferrari 250 GT Berlinetta is a thing of beauty and the stuff of legend. An expression of purity and beautiful proportion that has always been embedded in the design of every single Pininfarina car. So it all starts with Battista Farina. Battista was born in 1893 और 12 साल की एज में ही उन्होंने अपने बड़े भाई की कार बॉडी शॉप में काम करना स्टार्ट कर दिया था। उन्हें सभी पिनिन नाम से बुलाते थे, यानी कि द लिटिल वन, बिकॉज वो हाइट में कम थे और 11 भाइयों बहनों में 10वें थे। उन्होंने बड़े भाई की वर्कशॉप में एक्सपीरियंस लिया और फिर 1930 में अपनी खुद की कार डिज़ाइनिंग कंपनी खोली कॉल्ड कारोजेरिया पिनिनफरीना। इनकी कुछ पहली कार्स में से थी लैंसिया डिलैम्डा, हिस्पैनो सुइसा, फिएट 518 आर्दिता। पिनिन की ये शुरुआती कार्स बहुत सक्सेसफुल थी और ये एक सिंबल थी लग्जरी और स्पीड का। 1930 के आसपास कार्स को एक लग्जरी आइटम की तरह कंसिडर किया जाता था। पिनिन को ज़्यादातर ऑर्डर्स रूलिंग हाउसेस, डिप्लोमेट्स, महाराजा से ही आते थे, बट वो हेनरी फोर्ड और उनकी मॉडल टी से ही बहुत इंस्पायर्ड थे। इसलिए उन्हें लगता था कि फ्यूचर में कार्स डेली मोबिलिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। Battista was also obsessed with aerodynamics. He wanted to display speed in his designs. He did exactly that with the Alfa Romeo 6C Pescara Coupe in 1935 and Lancia Aprilia Aerodynamica. फिर आता है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 ने पिनिनफरीना की ग्रोथ को बहुत स्लो कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 में पिनिनफरीना की ट्यूरिन फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी। एज वी नो, इटली वर्ल्ड वॉर 2 में हारे हुए देशों में से था, तो पिनिन को पेरिस मोटर शो में पार्टिसिपेशन करने का परमिशन नहीं दिया गया था, बट दिस डिडंट स्टॉप हिम। Pinin and his son Sergio drove Alfa Romeo and Lancia to Paris Motor Show and parked them in front of the entrance of the show. These cars were a big hit. जो भी लोग इस शो को अटेंड करने के लिए आते थे, उनका लुक सबसे पहले इन दोनों पिनिनफरीनास पे ही पड़ता था और वो सभी इसको बहुत एडमायर करते थे। ये देखकर शो के सेक्रेटरी ने कहा, कोट, You have earned yourself a center stand next year. ये सुन के पिनिनफरीना को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मतलब उनके हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 अभी ख़त्म हुआ उनके लिए। फिर आता है 1947। 1947 में चिज़िटालिया 202 लॉन्च की गई थी। ये उस समय की सबसे फ्यूचरिस्टिक कार थी। ये वर्ल्ड की सबसे पहली कार थी जो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में डिस्प्ले की गई थी और ये कार का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल था। बम्पर लाइन फेंडर्स के नीचे थी, फ्रंट ग्रिल भी हॉरिजॉन्टल थी रेदर देन वर्टिकल, विच वॉज वेरी पॉपुलर बिफोर द वॉर। पिनिनफरीना का कहना है कि जो मॉडर्न कार्स थी उसे सिंपल होना चाहिए था, मतलब उसकी सभी बॉडी लाइंस एसेंशियल होनी चाहिए थी, नॉट मच फ्लैशी बट एरोडायनेमिक, और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया विद द चिज़िटालिया 202। दिस वॉज द कार विच डिफाइंड द पोस्ट वॉर कार डिज़ाइन इन द वर्ल्ड। नाउ कम्स 1950s। इस पीरियड में पिनिनफरीना का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन हुआ विद फरारी, विच स्टिल कंटिन्यूज। इस कोलैबोरेशन की कहानी शुरू हुई थी कुछ इस तरह कि एंजो फरारी ने पिनिन को मोडेना में इनवाइट किया था, बट पिनिन डिडंट एग्री। वो चाहते थे कि फरारी पहले ट्यूरिन आए। दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए थे, जिसके कारण उनके बीच डील नहीं हो पा रही थी। तो इस सीन में फिर आते हैं सर्जियो। आई एम टॉकिंग अबाउट बटिस्टा's सन सर्जियो फरीना। Sergio suggested and convinced his father and Ferrari to meet at a restaurant in Tortona, जो कि ट्यूरिन और मोडेना के बीच में पड़ता है, and told them that how beneficiary this collaboration will be. So उसकी बात सुन के 1951 में फाइनली पिनिन और फरीना के बीच में डील हुई। ये सब देखकर बटिस्टा बहुत सरप्राइज थे सर्जियो से। इस कारण से सर्जियो को सभी फरारीज डिज़ाइन करने का और उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की सभी जिम्मेदारी बटिस्टा ने अपने बेटे सर्जियो को दे दी। सर्जियो के द्वारा डिज़ाइन करी गई कुछ पहली फरारीज में से थी फरारी 212 और फरारी 250 GT। पिनिन ने अमेरिकन मार्केट में अच्छी खासी फेम हासिल करी बाय लॉन्चिंग द नैश हिली स्पाइडर। ये कुछ बहुत अच्छी हॉलीवुड मूवीज़ में फीचर्ड की गई थी, जिस कारण से ये एक्सट्रीमली पॉपुलर हो गई थी अमेरिकन मार्केट में, और इस कार ने पिनिनफरीना को अमेरिकन मार्केट में बहुत पॉपुलर बना दिया था, मोर पॉपुलर देन द अमेरिकन डिज़ाइनर देमसेल्फ।
1955 saw the launch of Alfa Romeo Giulietta Spider for American and international market. फिर 1955 में 250 GT का नया और मोर स्पोर्टी वर्जन लॉन्च किया गया जो कि था Ferrari 250 GT शॉर्ट व्हील बेस। अब लुक्स कैन बी सब्जेक्टिव बट पर्सनली मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट फरारी थी इन टर्म्स ऑफ लुक्स। और आप लोग भी कमेंट्स में लिख के बता सकते हो कि व्हाट डू यू थिंक विच पिनिनफरीना डिज़ाइन इज़ द बेस्ट फॉर यू। इसके बाद पिनिन ने अपने बेटे और सन इन लॉ रेंजो को अपनी कंपनी का पूरा कंट्रोल दे दिया था। एज वी ऑल नो इन सभी का सरनेम फरीना था ओरिजिनली, बट सभी उनको पिनिनफरीना के नाम से ही जानते थे वर्ल्ड वाइड, तो उन्होंने ऑफिशियली अपना सरनेम चेंज कर लिया विथ पिनिनफरीना। दिस हैपेंड इन 1961। On 3rd April 1966, Battista passed away, which made Sergio Pininfarina the chairman of the Farina company. सर्जियो के कंट्रोल में कुछ सबसे पहली कार्स में से थी अल्फा रोमियो 1600 स्पाइडर, जो कि एक फिल्म ग्रेजुएट में यूज़ की गई थी। Then came the Fiat 124 Sport Spider, which was the most successful model of Pininfarina. इस कार के लगभग 2 लाख मॉडल बिके हैं ओवर वर्ल्ड वाइड। Now let's jump to the 70s. You know what happened in 70s? The famous oil crisis. फ्यूल प्राइसेस शॉट अप। अब इस समय सभी को फ्यूल एफिशिएंट कार्स चाहिए थी, जिसके लिए एरोडायनामिक एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो सर्जियो ने इसके लिए कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। सर्जियो एक अच्छे गुड डिज़ाइनर भी थे, बट इसके साथ साथ वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे। 1986 में पिनिनफरीना एक्स्ट्रा वॉज क्रिएटेड, जिसके अंडर वो कई सारी कार्स के अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स साथ में चलाते थे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए डिज़ाइनिंग करना, ट्रेन्स डिज़ाइन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ फास्ट फॉरवर्डिंग टू 21st सेंचुरी। पिनिनफरीना ने इस सेंचुरी की शुरुआत करी थी विद द इनॉग्रेशन ऑफ इंजीनियरिंग सेंटर ऑफ कैम्बियानो इन 2002। इस सेंटर का एम ये था कि अब से पिनिनफरीना सिर्फ डिज़ाइन से रिलेटेड सर्विसेज ही नहीं देंगे बट ऑल्सो इंजीनियरिंग सर्विसेज एज वेल। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था कंपनी को ग्रो करने के लिए। लेटर वी सॉ अ जॉइंट वेंचर विद द वॉल्वो कार्स विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू जनरेशन ऑफ कन्वर्टेबल वॉल्वो कार्स। इसके बाद लगभग 50 साल बाद उन्होंने मज़ेराटी के साथ काम किया। इसके साथ उन्होंने मल्टीपल अवार्ड विनिंग क्वाड्रोपोर्टे बनाई। इसके बाद पिनिनफरीना के 75 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने 2005 जेनेवा मोटर शो में एक न्यू कार लॉन्च करी विद द मज़ेराटी कॉल्ड द बर्डकेज 75। This realized as a collaboration between Maserati and Motorola. This was awarded as the winner of the best concept of that year. Pininfarina has come a long way from 1930s. Now the chairman of the company is Paolo Pininfarina, which is the grandson of Battista Pininfarina. In the modern age, they have designed some very fabulous cars like Ferrari FF, Ferrari 458 Spider, F12 Bernaletta, 458 Speciale, California T and many more, and they are still designing. So now let's talk about the big change. Pininfarina has decided to start their own company called the Automobili Pininfarina, which will be designing cars and making cars for their own. Now the Pininfarina badge will be seen on their own cars, not on a car which is from some other manufacturer. This was happened with the help of Mahindra Group. In 2015, Mahindra Group acquired Pininfarina. I met Paolo for the first time just before we sealed the deal. The reason he backed our bid for investing in the company was because I had a very simple message for him. And that was that, of course, our goal is going to be to keep alive Pininfarina as a business, as an independent provider of engineering and design services. But I said my real goal is to fulfill your grandfather's dream. 2019 के जेनीवा मोटर शो में पिनिनफरीना ने अपनी सबसे पहली कार शोकेस करी विच वॉज कॉल्ड बैटिस्टा। इसका नाम कंपनी के फाउंडर के नाम पर ही रखा गया है। ये कार एक इलेक्ट्रिक हाइपर कार है। इसके सभी पावर ट्रेन, बैटरीज और मोटर्स सभी रिमैक ऑटोमोबाइल से लिए गए हैं। 120 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है इसमें, और अगर हॉर्स पावर की बात करें तो इसमें 1900 हॉर्स पावर है विच इज़ लाइक द टॉप टियर इन द प्रेजेंट सिनेरियो। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये 0 to 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 2 सेकेंड्स में कर सकती है विच इज़ लाइक इनसेन। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स विद पिनिनफरीना इन द फ्यूचर एंड व्हाट कार्स डू दे ऑफर। सो दिस इज़ एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड ऑन पिनिनफरीना। Be safe, drive safe and have fun.